बोलो इंद्रावन बिहारी लाल की, बोलो कार्तिक मातम की। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक के महीने में दीप दान करना कभी अच्छी श्रेष्ठ महत्व होता है। दीप दान करना भगवान विष्णु की भक्ति के लिए शेष होता है। दीप दान करने से सभी प्रकार के पाप जलकर के नष्ट हो जाते हैं। दीप दान से महात्म्यम पुरा भवा सुनो शुभो सर्व पाप हरम पुण्यम ब्राह्मणम संभ्रभाषतम। दीप दान करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। जैसे सूर्य के उजाले से अंधकार का नाश होता है। जब सामने सूर्य दिखाई दे तो कैसा भी अंधकार हो, अंधकार नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से दीप दान करने से अंधेरा नष्ट होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक शुभ कार्य में दीप अवश्य जलाया जाता है, आरती की जाती है। दीपोत्सव अवश्य मनाना चाहिए। नित्य प्रति कहा जाता है, शास्त्रों के अनुसार अपने घर की देली पर नित्य प्रति दीपक हमेशा जलाओ, तुलसी के आगे हमेशा जलाओ और भगवान के सामने हमेशा। 3 जगह हमेशा दीपक जलाने चाहिए, तुलसी पर, भगवान के आगे और अपनी देली पर। देली में या आंगन में। देली और आंगन में जो है देवताओं का स्वागत सम्मान होता है। तुलसी के नीचे जलाने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। दीपोत्सव जलाने से, क्योंकि जब जीवात्मा हमारी मृत्यु के बाद परलोक जाती है तो रास्ते में शून्य होता है, शून्य होता है, अंधेरा ही अंधेरा। तो उस समय सामने दीपक की आवश्यकता पाती है, ज्योति की आवश्यकता पाती है। उसके बाद उस परलोक पहुंचा जाता है। इसलिए दीपोत्सव अवश्य करना चाहिए। दीपक जलाने का मातम अतिश्रेष्ठ होता है। हे राजन, मैं तुम्हें एक पुण्यकारी महत्व सुनाता हूं कि इस मातम के सुनने से दीप दान के महत्व का पता चलता है। पूर्व समय में चंद्रवंश में जयद्रथ नाम का एक राजा था। वो राजा हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति करता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों का जाप करता रहता। उस राजा का नियम था कि नित्य प्रति भगवान विष्णु के मंदिर में जाके सफाई करता। राजा होकर के मंदिर में जाकर के सफाई करना, मंदिर में स्वयं दीपक जलाना और हर व्यक्ति पर दया करता था। भगवान के दरबार में छोटा बड़ा कोई नहीं होता, सब बराबर होते हैं। केवल वहां पर पुण्य और पाप का भेद देखा जाता है। गरीबी अमीरी परमात्मा के दरबार में नहीं होती। वहां पर कौन धर्मात्मा है, सज्जन है, कौन पापी है, इसकी पहचान होती है। भगवान के धाम में जब जाना होता है, ये सत्य है, मृत्यु सत्य है, सच्चाई जीवन की मृत्यु है। आपको परलोक जाना है, हाजिरी लगानी है तो उसकी तैयारी करनी चाहिए। वहां पर पैसा काम नहीं आएगा, पैसे से द्वारा किया गया पुण्य काम आएगा। पुण्य और पाप वहां पर सामने हाजिर होते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा, जैसे आप वृद्धावस्था के लिए अभी से धन एकत्र कर रहे हैं, बचा के बच्चों से अलग रखते हैं, ये हमारे बुढ़ापे के लिए रहेंगे, जब हम चले जाएंगे उसके बाद में बच्चों का ही रहना है। पर अपने एक सेविंग अलग करके रखते हैं वृद्धावस्था के लिए। इसी तरह से हमें परलोक के लिए भी सेविंग करनी चाहिए, अभी से एकत्र करना चाहिए। धन इकट्ठा करो और धन को लॉकर में जमा कर दो। जो भगवान को अर्पण करते हैं, प्रभु के सामने समर्पण कर देते हैं, वो आपकी बैंक है। भगवान के सामने अर्पण कर देना कि हमने ये पुण्य किया है नारायण, इसको आपके प्रति समर्पण कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करो। जैसे आप यहां पर धन संपत्ति इकट्ठा करें, नाशवान है ये,
पता है, सबको पता है एक ना एक दिन जाना जरूर है। चाहे राजा हो, महाराजा हो, कितनी भी बड़ी गद्दी आपको मिल जाए, कोई भी पोस्ट मिल जाए, आपको सब कुछ छोड़ करके कितना भी बड़ा महल बना लो, जाना अवश्य पड़ता है। जब सच्चाई है तो सच्चाई को देख क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हम मोह में फंसे होते हैं। ये माया जाल ऐसा है, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं निकल पाते, तो आपको ज्ञान है तो निकलने की कोशिश क्यों नहीं करते? इस माया से जब निकल सकते हैं, जैसे अगर कोई आपको लाकर के धन दे दे और कहे कि इस धन की जो है आपको 1,00,000 रुपए दे दिया, ये मैं आपके पास रख करके जा रहा हूं, तो आप उसको समझ जाएंगे मैं इसका मालिक नहीं हूं, इसका मालिक कोई और है। अगर सच्चाई पे चलोगे तो उसको आप खर्च नहीं करोगे, संभाल के रखोगे। जैसे आपको कोई विभाग मिल जाता है, कहीं का काम करते हो, सरकारी दफ्तर में जाते हो, सरकारी नौकरी लग जाती है, आपके हाथ में सब कुछ होता है कि कहां पर पैसा कैसे खर्च करना है, उसकी देखरेख कैसे करनी है, तो आप वहां पर काम करोगे। जब तक काम करोगे अपना समझ के करोगे, परंतु ये ध्यान अवश्य रहना है कि एक ना एक दिन मुझे छोड़ के जाना है, तो इसलिए आप उसे ममता नहीं रखोगे। चाहे आपने बिल्डिंग बनाई, वहां पे कोई भी फर्नीचर लगवाया, कुछ भी करवाया, काम अपना समझ के कर रहे हो, पर ममता नहीं रख रहे, आपको सच्चाई पता होती है। इसी तरह से संसार में सारे कर्म करो, सारे रिश्ते निभाओ, परंतु ध्यान रखो कि ये मेरा नहीं है, मेरा वहां पर है, मुझे छोड़ के जाना ही जाना है। अगर ये भावना रही, जैसे नौकरी करने में होती है, ऐसी संसार में नौकरी, हम एक अपना किराया, जैसे होता है कि भूमिका निभाने के लिए आए, किरदार है हम यहाँ के। अगर आप ये रखोगे तो इस माया जाल में नहीं फंसोगे। आप ये रखो कि परमात्मा के हम सेवक हैं, परमात्मा ने हमें भेजा है, हम केवल अपना किरदार निभा रहे हैं। कभी पति बन जाते हैं, कभी पत्नी बन जाते हैं, बार बार आते हैं, जैसे ट्रांसफर होता रहता है, कभी किसी विभाग में, कभी किसी विभाग में, जाते आते रहते हैं। न जाने कब ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरी जगह फिर हमारी नौकरी लग जाएगी, फिर वहां पर देख रेख करनी। तो इसलिए ममता ना रख करके इस शरीर से ममता मत रखो, कार्य करो, सारे हर कार्य करो, परंतु ममता प्रभु से रखो। आप ये सोचो कि आपको जो अच्छा काम करके दिखाना, रिजल्ट अच्छा लाना है, जिससे आपका प्रमोशन भी होगा। जैसे नौकरी में प्रमोशन होता है काम देख करके, वैसे ही वहां पर परमात्मा के पुण्यों को देख करके तब वहां पर प्रमोशन होता है कि किस योनि भेजा जाए। और जो सबसे लायक हो जाता है, कभी कभी उसे सबसे बड़ा अधिकारी अपने पास ही बुला लेता है। ऐसे परमात्मा देखते हैं कि लायक हो गया, मेरे पास आने लायक है, इसने सारे रिश्ते सही निभाए। तो संसार में रहो, बच्चों को भी पालो, पैसा भी कमाओ, सारे कर्म करो, परंतु मन परमात्मा में रखो, शरीर और धन संसार में रखो। संसार के कर्म करते रहो, पैसा जो कमाना है वो सदुपयोग कमाओ, बेईमानी से मत कमाओ। और आज के समय पर यही ज्यादा हो रहा है, इसलिए मोह जाल में फंस रहे हैं। तो राजा जो नारायण की भक्ति करता, स्वयं जाकर के मंदिर की सफाई करता, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना मंदिर में। आज के समय पर मंदिरों में जाते हैं, भक्त जाते हैं, और जाकर के अगर कहीं पर लोटा गंदा हो रहा है, लोटे में कुछ लग रहा है, तब भी पंडित जी को आवाज देंगे, पंडित जी यहां पर ये हो रहा है। यानी कि आप राजा महाराजा की तरह अकड़ के खड़े, भगवान के भी राजा हैं क्या? और जो भगवान का सेवक है, जो ठाकुर जी के घर का सेवक है, वो तो हमारे लिए भी पूजनीय हो गया। परंतु जाके समझते हैं ठाकुर जी का नहीं, ये हमारा सेवक है, हमारा नौकर है, इसलिए दुखी है। इसलिए हमारा मंदिर में जाने का पुण्य हमको प्राप्त नहीं होता। कहा जाता है वहां जाते हो, कहीं गंदगी दिख रही है तो थोड़ा मौका ठाकुर जी ने दिया है तो आप ही सफाई कर दो वहां पे, ये भाव होना चाहिए। देवसी नाथ जी कहते हैं कि राजन, भगवान विष्णु के मंदिर की रोज सफाई करना, रोज दीपक जलाना। राजा ने एक समय पर
रेत नदी के तट पर विष्णु जी के स्थान पर पूजा करने गया। राजा नदी के किनारे भगवान विष्णु के मंदिर में पूजा कर रहा। उसी समय राजा का पुरोहित दितिहोत्र नाम का जो पुरोहित था, वो पुरोहित आ गया। जयध्वज का चित्र देखकर के बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने राजा को भक्ति में लगे हुए देख करके राजा से बोला कि हे राजन, हे भक्ति परायण, भगवान विष्णु के भक्तों में आप सर्वश्रेष्ठ हो। आप हमेशा भगवान विष्णु के मंदिर की सफाई करते हो और मंदिर में दीपक जलाते हो, दीपोत्सव मनाते हो। इसका कारण क्या है? भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अनेक कर्म हैं, पर हमेशा तुम दो ही कर्म क्यों करते हो? अगर इसका कोई गुप्त रहस्य है तो हमसे बताएं। राजा कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आपको सर्वप्रथम प्रणाम है। राजा ने मुस्कुरा करके प्रणाम किया, ब्राह्मण को बिठाया और कहा कि मेरे पूर्व जन्म का चित्र सुनो। मुझे अपना पिछला जन्म याद है। पिछले जन्म में शतयुग में स्वारोचित मनवंतर में वेद वेदांत को जानने वाला ब्राह्मण था। यज्ञ के अनाधिकारियों को यज्ञ कराता, ग्राम याजी क्रूर निष्ठुर, ना बेचने योग्य पदार्थों को भी बेचता, हमेशा निंदित कर्म करता, गलत दूषित वस्तुओं को बेचना, जो अधिकारी नहीं है पैसा लेके उनसे भी यज्ञ पूजा पाठ कराना, ऐसे मैंने निषिद्ध आचरण करे, इसलिए मेरे भाइयों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं दरिद्री हो गया, दुर्बल हो गया, दुखी भी हो गया और मेरी बीमारी भी लग गई। तो मैं पैसे के वास्ते धन कमाने के लिए व्यापार करता हुआ नर्मदा के तट पर गया। वहां पर नर्मदा के तट पर वो ब्राह्मण जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसे मरते ही उसकी स्त्री जो थी वो व्यभिचारिणी हो गई, उसे भाइयों ने निकाल दिया। उसमें चांडाल से दंड केतु नाम का एक महापापी पुत्र पैदा हुआ। उस ब्राह्मण स्त्री ने चांडाल के द्वारा एक पुत्र को पैदा किया। दूसरे की स्त्री तथा पैसे के लोभी, जीवन में हत्या करने वाला, मृग पशु पक्षियों को मारने वाला वो दंड केतु था। सुमेरु पहाड़ की बराबर उसने मानव जीवन में सोना चोरी करे हो, लोगों का गहना चुरा लेना, मांस मदिरा का सेवन करना, ऐसे अनेक पापों में लगा रहता। वो दंड केतु रास्ते में लोगों को लूटता, पशु पक्षी मृगों को भी मार करके खा जाता। कभी इच्छाधारी इस प्रकार से दूसरों के रमन के वास्ते अनेक प्रकार के कर्म करता। एक दिन दंड केतु ने किसी परिस्त्री को देखा, वो भी व्यभिचारिणी थी। उसको भोग करने के वास्ते जंगल में मंदिर में बुलाया, जो जंगल में सुनसान एक खंडर मंदिर पड़ा हुआ था। उस मंदिर की जाकर के सफाई करी, पूरे मंदिर को साफ सुथरा किया, अपने रहने लायक बनाया। अपने कपड़ों से उस मंदिर में झाड़ू लगाई, अपने कपड़ों से ही उस मंदिर में पोंछा लगाया। तो जितने कण उस दंड केतु ने निकाले, चाहे उसने भोग की इच्छा से निकाले, अपने रहने के लिए स्थान बनाने के वास्ते निकाले, परंतु उतने जन्मों के पाप नष्ट होने लगे, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा था। उसी जगह पर उसने दीपक जलाया, अपनी कपड़ों की बत्ती बनाकर के दीपक जलाया, उससे अशुभ कर्म नष्ट हो गए, परंतु उस मंदिर में उसे पाप नहीं हो पाया। वो दीपक जला करके साफ सफाई करके अपनी बत्ती, कपड़ों की बत्ती जला करके सोचा कि यहां पर अपना भोग विलास करेंगे, आराम से यहीं पर रहा करेंगे। इस वास्ते उसने करा। उसी रात को गांव वालों ने देखा कि जंगल के मंदिर में दीपक जल रहा है। पहले समय पर क्या होता, जब हम भी छोटे छोटे लाइटें नहीं होती थी, उस समय पर ना फोन थे ना लाइटें इतनी थी, तो उस समय अगर कोई दीपक भी दिखाई देता ना जंगल में, तो लोग समझ जाते हैं कि चोर आ गए और पूरे गांव में आवाज लग जाती है कि चोर आ चुके हैं। उस मंदिर में दीपक को देख के गांव वाले आए। गांव वालों ने आकर के मुझे पकड़ लिया
क्यों मैं अकेला उस मंदिर में था। मुझे पकड़ करके गांव वालों ने मेरा सिर काट डाला, उसी मंदिर के अंदर सिर काट के चले गए। मंदिर में मुझसे कोई पाप नहीं हो पाया, केवल मंदिर की सफाई करके दीपक जलाई पाया, मंदिर को सजाई पाया। उसी रात सेवा करते करते ही, चाहे मैं इच्छा से कर रहा था, संसार की इच्छा से, परंतु सेवा करते करते रात बीती थी और रात को मेरा उसी मंदिर में वध कर दिया गया। इसलिए भगवान विष्णु के पार्षद आए और मुझे विमान पर बैठा करके विष्णु लोक को ले गए। सबसे पहले मुझे ब्रह्मलोक भेजा गया। ब्रह्मलोक में हम 100 कल्पों तक रहे। धरती पर 100 कल्प बीत जाते हैं, इतने दिन तक ब्रह्मलोक में रहे। यानी कि 4 युग का एक कल्प होता है, 400 युगों तक। और ब्रह्मा जी क्या सोचा जाता है, कई लोगों के मन में प्रश्न आता है, 400 युग तक जब वो ब्रह्मलोक में रहा, फिर उतने दिन स्वर्ग लोक में रहा, तो सब तक प्रलय हो जानी चाहिए धरती पर ऐसा नहीं है। हमारे यहां पर जब 1 वर्ष होती है मनुष्य की, तब देवताओं का एक दिन यूं बीत जाता है। जैसे हमारा दिन बीतता है, ऐसे देवताओं के लिए है। और जब देवताओं की 1 वर्ष होती है, तब जाके ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में जैसे हमारे लिए दिन लगेगा, ऐसे ब्रह्मा जी के लिए लगता है। उनके लिए वह समय का अंतर है, 4000 युग बीत जाते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। जैसे राजा रेवत अपनी बेटी के लिए, रेवती के लिए लड़का ढूंढ रहे थे, कोई लड़का दिखाई नहीं दिया, क्योंकि नाग कन्या की अवतार थी, शेषनाग की पत्नी नागमणि की अवतार थी। तो उसके लिए वर देखने के लिए ब्रह्मलोक में गए कि पिताजी, हे पिता में मेरी बेटी के लिए कोई लड़का बताओ, क्योंकि ऐसा कोई प्रतापी लड़का है नहीं। केवल थोड़ी देर वहां एक नृत्य कीर्तन चल रहा था, अप्सरा नृत्य कर रही थी, वो खड़े होकर के नृत्य देखा और उतनी देर के बाद में प्रणाम करके कहा, पिताजी मेरी बेटी के लिए कोई लड़का बताओ। तब ब्रह्मा जी का, रेवत जब से तुम धरती से आए हो कितना समय बीता है? महाराज मुझे तो अभी थोड़ी देर हुई है, मैं पृथ्वी पर 27 युग बीत चुके हैं। इतनी जल्दी क्यों? यहां का समय और वहां का समय अंतर अलग चलता है। और कहते हैं भगवान विष्णु का एक निमिष होता है, तब ब्रह्मा जी समाप्त हो जाते हैं, केवल पलक झपकने में। कहते हैं जिनके क्षण क्षण में पलक, तभी तो कहा जाता है कि जिनके नेत्र खुलने मात्र से, बंद होने खुलने मात्र से सृष्टि का पालन, सृष्टि की रचना और श्रृंगार होता रहता है। ऐसी क्रिया मां विष्णु की चलती है। तो इतने 1000 वर्षों तक हम ब्रह्मलोक में रह के, 400 युग ब्रह्मलोक में रहे, 400 युग स्वर्ग में रहे, उसके बाद में भी हमने धरती पर जन्म लिया तो यदुवंश में लिया। यदुवंश में भी हमारे पास अपार संपत्ति है, हमारा निष्कंटक राज्य है। जब हमने केवल भोग करने के इच्छा से ऐसा फल प्राप्त हुआ, अगर हम भक्ति से करेंगे तो ना जाने कितना पुण्य हमको प्राप्त होगा, कितना फल हमको प्राप्त हो जाएगा। इस कारण से हम हमेशा मंदिर की सफाई करते हैं, मंदिर में दीपक जलाते हैं, मंदिर की सेवा करते रहते हैं, अपने हाथों से स्वयं करते हैं। इसलिए हमें पूर्व जन्म का याद है। जो कोई एकांत में कामना रहित होकर के जगन्नाथ भगवान का पूजन करे तो पापों से छूट करके परम गति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जयध्वज राजा के वचन सुनकर के वितिहोत्र नाम के ब्राह्मण बहुत बड़े प्रसन्न हुए, भगवान की पूजा में रत हुए। सूत जी कहते हैं भगवान नारायण ज्ञान अज्ञान से भी पूजित करने से मुक्ति प्राप्त करा देते हैं, हमेशा प्राणी को मुक्ति प्राप्त होती है। अतः धर्म को करना चाहिए। देवसी नाथ जी कहते हैं कि राजन, बंधु लोग अनित्य हैं, चंचल हैं, शरीरों की निश्चित मृत्यु होनी है, एक न एक दिन शरीर का नाश होना है। इस कारण से भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। वृथा गर्व लोग क्यों कहते हैं, ना जाने लोगों के अंदर क्यों अहंकार आ जाता है। धन का अहंकार आता है, शरीर का अहंकार आता है, ताकत का अहंकार आता है, और ये सब नाशवान है।
करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब भगवान में भक्ति और श्रद्धा उत्पन्न होती है। गंगा जी का स्नान, अतिथि का पूजन, ये सब सुलभ हैं। आप गंगा जी भी आराम से स्नान कर सकते हो, तीर्थ भी जा सकते हो, कि पैसा चाहिए वैसे, परंतु भगवान विष्णु की भक्ति बहुत दुर्लभ होती है। भक्ति आसानी से प्राप्त नहीं होती। मनुष्य का दुर्लभ शरीर पाकर के इसे वृथा नाश मत करो। यमराज सामने खड़ा है, हर समय आप ये देखो कि यमराज मेरे साथ साथ चल रहा है। कहते हैं मात कहे पुत्र बड़ो होत है मेरो, काल कहे दिन आवे मेरो। माता बड़ी खुश होती है, बेटा बड़ा होता जा रहा है, मेरा बेटा जवान हो रहा है, इतना बढ़ गया हो गया, परंतु काल मुस्कुराता रहता है कि चलो आज एक दिन और कम हुआ, एक दिन और कम हुआ, अब मेरा नंबर आने वाला है। हर समय हमारे साथ चलता है और जब भी उसे मौका मिलेगा तुरंत दबोच लेगा। मृत्यु हर समय साथ है। अभी हम कथा सुन रहे हैं, कथा कर रहे हैं, अब ना जाने अगली श्वास आती है कि नहीं आती। हमारे हाथ में श्वास नहीं है, बस में किस समय बंद हो जाए। तभी तो ऋषि मुनियों ने कहा है श्वास श्वास पर राम भज वृथा श्वास मत होए, ना जाने श्वास का आवन होए ना होए। हर समय पर एक एक श्वास में भगवान का नाम जपो। अगली घड़ी श्वास आ रही है कि नहीं आ रही, अभ्यास डालो। और मृत्यु के समय माया इतनी जटिल होती है, जब मृत्यु सामने आती है तब संसार में मन को लगा देती है, भगवान से हटाती है। उस समय भगवान का नाम नहीं निकलता। बहुत कम भाग्यशाली होते हैं जिनको भगवान का नाम आएगा। जब प्राणी की मृत्यु हो रही हो, उससे कुछ और कहलवाओ, वो कह देगा, पर भगवान का नाम नहीं लेगा, भगवान से दूर हो जाता है। जिसके बड़े पुण्य होते हैं, जो मृत्यु के समय भगवान का नाम निकले, मनुष्य शरीर पा करके जगन्नाथ भगवान का पूजन करो, भगवान को प्राप्त करो। देवसीनाथ जी कहते हैं राजन, जो दूसरों के जलाए हुए दीपक को भी जला देता है, भगवान हरि उस पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसका भी एक इतिहास सुनाते हैं। रेवत मनु के वंश में भद्रबुद्धि नाम का एक लड़का हुआ। उसका तेजस्वी सुदर्शन नाम का पुत्र हुआ, जो बुद्धिमान, विद्या कला में निपुण, उसके समान पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं था। भद्रबुद्धि राजा राजधानी नर्मदा के मंद पार में थी। भद्रबुद्धि का लड़का सुदर्शन विषय भोग में डूबा रहता था। एक समय सुदर्शन शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां पर वन में घूमते हुए नर्मदा के किनारे मृगों को शिकार करने लगा। थोड़ी दूर पर नर्मदा के तट पर गया, वहां पर उसने मृगों का शिकार किया। नर्मदा के किनारे राजा ने एक रानी स्त्री को देखा। उस स्त्री को देख करके राजकुमार सुदर्शन उस पर मोहित हो गया। वो स्त्री गौरराज की पुत्री मदनालसा नाम की कन्या थी। सखियों के साथ कीड़ा काटी नर्मदा में आई थी। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। सुदर्शन अपने सभी सैनिकों को छोड़कर के घोड़े पर सवार होकर उसके पास गया। वो वृक्षों के ओटक में छिपी हुई थी। स्त्री से पूछा कि अपने कुल और पिता का नाम बताओ। अपना भी परिचय दिया। उसी समय दोनों में बातचीत हुई। मदनालसा का और राजा सुदर्शन का विवाह हो गया। उन्होंने गंधर्व विवाह किया। इस इधर जो है उस राजकन्या को लेकर के अपने घर पर आ गया। राजा भद्रबुद्धि संसार के सुख त्याग करके अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य देकर के कृष्ण की भक्ति करने के लिए वन में चले गए। इधर जो है मदनालसा रानी और सुदर्शन अपने पति को साथ लेकर के, क्योंकि रानी को जो है भगवान की भक्ति करना अच्छा लगता था और राजा संसार के सुखों में रहता, शिकार खेलना। परंतु कहते हैं स्त्री धीरे धीरे पति को सही रास्ते पे ले आती है, बिगाड़ भी सकती है और सुधार भी सकती है। इसलिए लक्ष्मी का रूप कहा गया है। रानी ने राजा को धीरे धीरे भगवान विष्णु की भक्ति सिखाई। अब राजा ने रानी को खुश करने के लिए अपने महलों के अंदर ही एक सोने का भगवान विष्णु का मंदिर बना दिया।
उसी मंदिर में दोनों विष्णु भगवान की पूजा करते। कार्तिक के महीने में रानी भगवान विष्णु के सामने मंदिर में दीपोत्सव करती। एक दिन राजा ने रानी को बुलावा भेजा, परंतु रानी नहीं गई। तब राजा क्रोध होकर के मंदिर में आया और रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुम मेरे बुलाने पर नहीं आई, हमारा अनादर करके तुम्हारा दीपदान करने का फायदा क्या है? इसलिए हे रानी, स्त्री का पति देवता होता है, भगवान बाद में होता है। राजा को क्रोधित देख करके रानी मुस्कुराने लगी, मुस्कुराती कहने लगी कि हे स्वामी, जो दीपदान कर रही हूं, भगवान की भक्ति में दीपोत्सव में डूबी हुई हूं, इसका मैंने चमत्कार देखा है, इसलिए मैं दीपक जलाती रहती हूं। और राजा ने सुना कि चमत्कार देखा है। राजा ने कहा, प्रिय, तुमने ऐसा कौन सा चमत्कार देखा? ऐसा क्या घटना घटी जो तुम दीपोत्सव छोड़ करके मेरे पास नहीं आई, मेरा अनादर कर दिया? रानी मदनालसा बोली कि स्वामी, पहले समय पर गोदावरी के किनारे एक भगवान विष्णु का मंदिर था। उस मंदिर में दंडक वन में अन्नों को खाने वाली, छोटे छोटे अन्न भक्षण करने वाली एक मूषका थी। वो हमेशा वहां जंगल में जो खेतों का अन्न होता है उसे खा जाती थी। वह मंदिर में वेद ब्रह्म नाम के मुनि कार्तिक के महीने में अपना कार्तिक मातम कर रहे थे, नित्य प्रति दीपक जलाने आते थे। एक दिन जो है मुनि ने दीपक जलाया और दीपक जलाकर के किसी कार्य से बाजार में सामग्री लेने चले गए। उसी समय पर दीपक की लो कम होने लगी और जो मूषका थी उसने बत्ती खाने के लोभ से, कि दीपक की बत्तियां कागज सबको ले जाती है मूषका, तो दीपक की लो को खाने के, बत्ती को खाने के लोभ से आई और जैसे ही बत्ती बुझने वाली थी, जरा सी हो रही, दीपकान की बत्ती शांत होने वाली थी, उस मूषका ने अपने मुख में लेके उसे उठाया और जैसे उठाया बत्ती को तो बत्ती जोर से जलने लगी। जैसे ही बत्ती जोर से जली, उस मूषका का मुख जल गया और जब उसका मुख जल गया तो वो कुछ खा पी नहीं पा रही थी, भूखी प्यासी उसी मंदिर में छटपटाने लगी और उसी मंदिर में तड़पते हुए उसने प्राण त्याग दिए। केवल दूसरे की बत्ती को बुझती हुई को जलाने से और मंदिर में उसके प्राण निकले, भूखी प्यासी उसके प्राण निकल गए, तो उसके कारण भगवान के लोक को गई और उसी पुण्य से इस समय पर मैं रूपवती एक रानी बनी हूं। वो मूषका जो थी मैं थी और आकर के रानी बनी। भगवान के अखंड दीपक दान करने से ना जाने कितना पुण्य प्राप्त होगा जब मैंने दूसरे के दीपक को जलाया है। इसलिए स्वामी, मैं हमेशा दीपक जलाती हूं, आपसे भी आग्रह कर रही हूं, आप भी दीपक जलाओ, दीपोत्सव करो। नाथ जी कहते हैं ये सुनकर के सुदर्शन को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो तो भोग विलास सब कुछ त्याग करके रानी के साथ में भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा। पूरे मंदिर में दीपक जलाना, झाड़ू लगाना, साफ सफाई करनी, राजा ने कर्म किए। राजा रानी दोनों कार्तिक के महीने में भगवान की भक्ति करते, आनंदित होते, सभी भोग विलास त्याग करके विष्णु भक्ति में लगे रहते, कथा सुनते। इस सब पुण्यों से मृत्यु के बाद दोनों ही वैकुंठ लोक को गए, दोनों ही जन्म मरण से मुक्त हो गए। देवसी नाथ जी कहते हैं इसलिए राजन, भगवान के सामने हमेशा दीपोत्सव अवश्य करना चाहिए, दीपक अवश्य जलाना चाहिए। दीपक घी का या तिल के तेल का जलाओ तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ रहता है। अगर अभी कहीं बाहर गए हुए हैं और वहां पर आप जो बत्ती नहीं ले जा सकते तो कपूर रख के ले जाओ, कपूर का ही दीपक जला दो। दीपोत्सव अवश्य करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।